सो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी स्कूल की काउंसलर बात कर रही हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। बच्चों, जैसे कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बच्चों को बहुत ही स्ट्रेस फील हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कुछ बच्चों को कोई स्ट्रेस ना हो रहा हो, वो बहुत इजीली कामली एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हों। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, राइट। बच्चों, इसी के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिससे आप अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बच्चों, कुछ क्लासेस में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया था, लेकिन फिर से स्कूल बंद होने के कारण हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट ये वीडियो के थ्रू करना पड़ रहा है। बच्चों, आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है और कैसे हम उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बच्चों, पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस। अब आपके पास एक पिक खुल चुकी है बच्चे। नाउ, स्ट्रेस होता क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस जो है एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन है ये, जो सबके साथ होता है। स्ट्रेस सबके लाइफ में होता है, राइट। बच्चे, जैसे जैसे स्ट्रेस होता है वैसे ही हम अपने आप को भी उसी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। नाउ, स्ट्रेस व्हेन यू एक्सपीरियंस चेंजेस और चैलेंजेस, जब भी आप कुछ चेंजेस या चैलेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा जो बॉडी है वो फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स देता है, प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज द स्ट्रेस, राइट। हमें फिजिकली भी पेन होता है और मेंटली भी पेन होता है। नाउ, स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, हमें अलर्ट रखता है, हमें मोटिवेटेड रखता है, और हमें डेंजर अवॉइड करने के लिए तैयार रखता है। बच्चे, जैसे भी हमें पता हो कि ऐसा डेंजर हमारी लाइफ में आने वाला है, राइट, तो हम उसके लिए ऑलरेडी पहले से अगर तैयारी कर लेंगे तो हम उस डेंजर को ओवरकम कर जाएंगे, राइट। बट अगर हम उस डेंजर के बारे में हमें पता ही ना हो और हम उस डेंजर को लेकर स्ट्रेस्ड ही नहीं होंगे, तो हम उसके लिए प्लान भी नहीं करेंगे और ना ही हम उससे जीत पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आपके जैसे कोई इम्पॉर्टेंट टेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है, जो स्ट्रेस है वो हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स देगा कि हमें वर्क हार्ड करना है, हमें हार्ड वर्क करना है, और हमें बहुत देर तक जग के रहना है ताकि हम अपनी सिलेबस कवर कर सकें, राइट। अगर स्ट्रेस एक प्रॉब्लम बन जाता है और कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यूली हमें स्ट्रेस रहता है, तो देन हमें वो प्रॉब्लमैटिक क्रिएट हो जाता है, वो स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हमारा जो नेक्स्ट इमेज है वो है व्हाट हैपन्स टू द बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के समय बॉडी को होता क्या है? जब स्ट्रेस होता है हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमारी सांसें तेज तेज चलने लग जाती है, कभी कभी होता क्या है, हमें धुंधला दिखने लग जाता है इन एक्सट्रीम केसेस एंड इन रेयर केसेस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब स्ट्रेस होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। या तो लड़ो या तो भागो, ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देने लग जाती है कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने के लिए। या तो हमें फेस करना है या तो उसे छोड़कर भाग जाना है। व्हेन अ पर्सन हैज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जब एक पर्सन को बहुत देर तक स्ट्रेस होता है, ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई भी इशू हो सकता है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी वियर एंड टियर होने लग जाती है और हमारे बॉडी में फिजिकल और इमोशनल बिहेवियरल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। और वो क्या सिम्टम्स हैं वो भी हम देखते हैं।
स्ट्रेस में हमारे इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें एंग्जाइटी होती है और इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है और बहुत घबराहट होने लग जाती है किसी भी चीज़ को लेकर। डिप्रेशन अगेन इट्स अ वेरी वास्ट टर्म। सो बच्चे डिप्रेशन को हैंडल करना और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड यू नीड टू कंसल्ट साइकेट्रिस्ट उस समय पर। पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं और सैडनेस होता है। ये हमारे मेंटल सिम्टम्स हैं। और डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स में मैं आपको बता देती हूँ। हमें डिप्रेशन के टाइम पर कैसा फील होता है। एक को अगर ये सिम्टम्स आप लोगों के कभी भी आते हैं, दैट मीन्स आपको एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स सिम्टम्स में क्या क्या आ जाते हैं? हमें खाना खाना पसंद नहीं लगता, हमें मन करता है हम अकेले रहें, हम सोशलाइज होना अच्छा नहीं लगता, हमें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, एक कमरे में बंद हो जाते हैं ऐसे लोग, और डार्कनेस उनको अच्छा लगने लग जाता है। डेली एक्टिविटीज़ करने में भी उनको डिफ़िकल्टी होती है। एक्सट्रीम स्लीपीनेस, या तो वो बहुत देर तक सोते रहते हैं पूरे दिन, या तो उनको नींद ही नहीं आती, या तो इंसोम्निया हो जाता है उनको। ये कुछ सिम्टम्स है डिप्रेशंस के। अगर ऐसा किसी के साथ भी आपके परिवार में होता है तो उनको साइकेट्रिस्ट से रेफ़र करने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो सके। अगला इमेज है हमारा फिज़िकल सिम्टम्स। फिज़िकल सिम्टम्स जो हमें दिख सकता है, जो हम फील करते हैं। एचेस एंड पेन्स, हमें पेन होने लग जाता है, चेस्ट पेन होता है, हमें लगता है कि हमारा हार्ट जो है वो भाग रहा है, रेजिंग मतलब बहुत तेज हार्ट बीट हो रही होती है। एग्जॉशन और ट्रबल स्लीपिंग, नींद नहीं आती है। हेडेक होने लग जाता है, शेकीनेस, कपकपाहट, डिजीनेस, बेहोशीपन टाइप्स। हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नाउ मसल टेंशन, जॉ क्लेंचिंग, स्टमक और डाइजेशन प्रॉब्लम्स। अगेन हमें डाइजेशन, खाना अच्छे से पचता नहीं है तो पेट में दर्द और डाइजेशन प्रॉब्लम रहने लग जाता है अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो। ठीक है बच्चे। अगेन अब हमारे पास आते हैं कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जिसके साथ हम कोप अप कर सकते हैं विथ एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। बच्चे कैसे हम स्ट्रेस को कोप अप करेंगे, राइट। पहला पॉइंट है हमारे पास इसमें, ईट प्रॉपरली, हमें अच्छे से खाना खाना है। योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स इट गेट्स फ्रॉम फूड इन ऑर्डर टू कीप फंक्शनिंग प्रॉपरली। एक प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हमें खाना खाने की बहुत ज़रूरत है। हमारा बॉडी नहीं चलेगा अगर हम उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे। जाहिर सी बात है, गाड़ी में जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती, डीजल के बिना गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही हमारी बॉडी भी नहीं चलेगी बच्चे अगर हमारे बॉडी में कुछ खाना नहीं जाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा जो हमें फूड से मिलता है। आप फ्रूट्स भी खाइए, दिन में एक फ्रूट तो बच्चे आपको खाना चाहिए। एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, एक कोई ना कोई फ्रूट आप ज़रूर लीजिए दिन में। हमें फूड जो है वो इमोशनली और फिज़िकली अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लॉट्स ऑफ फैट्स ले रहे हैं या शुगर ले रहे हैं खाने में, हम बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीनी डालकर चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो हमें हैवी फील होने लग जाएगा। तो दैट मीन्स when our body has a fuel and nutrient, it needs it make it lot of easier to manage feeling of stress and anxiety. Again, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं तो हम उसको, अपने स्ट्रेस को ईजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में फ्यूल नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो हम उस स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है हमें प्रॉपरली ईट करना चाहिए ताकि हमारा माइंड भी और हमारा ब्रेन भी फ्रेश रहे। सेकेंड है हमारे पास स्लीप वेल। नींद आना बहुत अच्छी ज़रूरत है बच्चे। 6 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें। अ गुड स्लीप हेल्प यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न। अगर आप अच्छे से सोएंगे, अच्छे से आपको नींद आएगी, तो आपको ज़रूर याद रहेगा कि आपने पिछले दिन
क्या पढ़ा था, राइट. गेट इनफ स्लीव्स स्पेशली इन डेज बिफोर योर एग्जाम. अपने एग्जाम के पहले वाले दिन आपको नींद अच्छे से 6 से 8 घंटे की लेनी है. उससे पहले आपको जितना रिवाइज करना है आपको कर लेना है. एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी है. जैसे आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या आप जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छा लगता है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. आप एक योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन. डेली आप 10 मिनट्स का इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपके लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का. नाउ स्ट्रैटेजीज़ को हमें हमें डिस्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होते हैं पढ़ते वक्त जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. हम अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारे घर में, हमारे सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं जिससे हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो हम क्या क्या डिस्ट्रैक्ट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं. हम एक स्ट्रेस बॉल यूज़ कर सकते हैं, च्युइंगम यूज़ कर सकते हैं. आप च्युइंगम खा सकते हैं जिससे आप स्ट्रैटेजीज़, ये डिस्ट्रैक्ट स्ट्रैटेजीज़ है जिससे हम डिस्ट्रैक्शन नहीं हो. सिपिंग ऑन आइस वाटर, देखिए अभी तो सर्दी आ चुकी है तो वो मुश्किल हो जाएगा करना. एंड इलास्टिक बैंड आप रिस्ट पे डाल सकते हैं अपने, ठीक है. इससे भी ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जिसको जो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है. पॉजिटिव थॉट्स एंड चीयर लीडिंग स्टेटमेंट्स. बच्चे, हमें हमेशा अपना दिमाग पॉजिटिव रखना है, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए. अगर हमारे पास एक फीलिंग है, नेगेटिव थॉट आ रही है, जैसे आई एम गोइंग टू फेल और आई कांट डू दिस, हमें इन थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना है. दैट इज आई गॉट दिस, आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट. जैसे मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ इस एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में. मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मुझे पता है मैं कितनी अच्छी तैयारी कर रही हूँ और मैंने अच्छी तैयारी करी है और मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगी. इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप एक पेपर पे लिख के भी अपने स्टडी एरिया में चिपका सकते हैं, अपने कबर्ड में, अपने दीवार में चिपका सकते हैं, जो आप उसको देख देख कर मोटिवेटेड रहें. रिलैक्सेशन टेक्निक, अगेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स में भी यही आता है बच्चे. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टेक अ मिनट टू क्लोज योर आइज, इनहेल फॉर अ काउंट ऑफ 3, देन एक्सहेल फॉर अ काउंट ऑफ 5. 3 तक आप इनहेल करेंगे, 1 2 3 ब्रीदिंग, और जब तक 5 आपका ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप उसको एक्सहेल करते रहेंगे एंड देन रिपीट करेंगे. सो ये बेसिकली 5 to 10 मिनट्स ही लगते हैं और इससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड फील करता है. ट्रस्ट मी. नाउ 7 pointers, टॉक टू समवन. अगेन आपको बात करना बहुत ज़रूरी है बच्चों. अगर आप कभी भी स्ट्रेस फील होते हैं, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, या आपके घर में जो भी आप अवेलेबल हैं जो आपकी बात सुनेंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं. आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर सकते हैं, या आप अपनी टीचर से बात कर सकते हैं, या आप मुझसे बात कर सकते हैं. मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे. राइट. सो देखो बच्चों, लिखा भी हुआ है इसमें, इफ़ यू फाइंड दैट यू आर स्टिल फीलिंग ओवरली स्ट्रेस्ड, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, वेदर इट्स अ पेरेंट, टीचर और अ काउंसलर और अ फ्रेंड. राइट. सो बच्चे, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे. कुछ चीज़ें मैं आपको पर्सनली भी बताना चाहती हूँ जो इसमें स्लाइड्स में नहीं है. वो ये है कि एग्ज़ाम वाले दिन बच्चे कोई भी न्यू टॉपिक, कुछ भी चीज़ आप रिवाइज ना करें. आपको जो भी रिवाइज करना है वो एक दिन पहले ही सब कुछ रिवाइज करके आप सो जाएं. अपना पेन, पेंसिल, शार्पनर, सब कुछ आप अपना लेकर जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि आपको किसी और की तरफ ना देखना पड़े, शेयरिंग नहीं करना पड़े. एंड अपना मास्क प्रॉपर लगा कर जाएंगे. एंड जो भी आपकी चीज़ें हैं, वाटर बॉटल, खाने का चीज़, आप अपने साथ लेकर जाएंगे. एडमिट कार्ड, सब कुछ अब अपने बैग में एक दिन पहले ही सेट करके रख दीजिए, ताकि एंड टाइम पे आपको स्ट्रेस ना फील हो कि मेरा ये रह गया, मेरा शार्पनर रह गया, मेरा पेंसिल रह गया, मेरा एडमिट कार्ड रह गया. सो ये सब चीज़ें आप बच्चे एक दिन पहले ही अपना बैग सेट करके रख लीजिए, ताकि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकें और सारा आपका कंसंट्रेशन, फोकस आपके एग्ज़ाम पर ही हो. सो बच्चे, ऑल द बेस्ट. अगेन कोई डिफ़िकल्टी आती है आप मुझसे बात कर सकते हैं. थैंक यू बच्चे.